हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 17 सांस सांस में बांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक जादूगर थे, चंगी चंगल नवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यह हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करें। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथों से कलात्मक चीजें बनाना शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए और ये अब भी हो रहे हैं। तो इसमें में बताया जा रहा है कि एक जादूगर थे, वो बहुत अच्छे जादू करते थे और उन्होंने बहुत सारी प्रचलित थे वे बहुत ज़्यादा। तो वे मरने वाले थे ना, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे दफनाओगे तो मेरे दफनाए के छठे दिन मेरी कब्र खोल के देखना, उसमें कुछ तुम्हें नया मिलेगा। तो सब लोगों ने ऐसे ही किया, तो उसमें उन्हें बांस की टोकरियाँ के डिज़ाइन मिले। तो कुछ दिनों तक उन्होंने वही डिज़ाइन की टोकरियाँ बनाई, फिर उन्होंने अपने अपने मन के डिज़ाइन बनाने शुरू किए। और बांस जो है वो भारत में बहुत सारे राज्यों में उगाए जाते हैं। स्पेशली उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और नागालैंड में बांस की बहुत ही ज़्यादा खेती होती है। वहाँ बांस के अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं, या यूँ कहें कि वहाँ के लोग सिर्फ बांस की ही चीज़ें बना के अपना घर चलाते हैं। और उन्होंने बांस की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं और नए नए तरीके के बांस के वस्तुएं भी बनाए हैं। जैसे उनकी आवश्यकता रही, वैसे बांस की चीज़ें बनाने की भी आवश्यकता बढ़ती रही। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता सद दौर से है। जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी, क्या पता। बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार की और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। मतलब जब ये तब की बात चल रही है जब इंसान विकसित कर रहा था आदि मानव के टाइम की। जब उन्होंने भोजन इकट्ठा करना होता था तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे हम भोजन इकट्ठा कर सकें। तो उन्होंने बांस की टोकरियाँ बनाई। तो शायद ये टोकरी उन्होंने बया एक चिड़िया का नाम है, उसका जो आप घोंसला देखोगे ना, वो एकदम टोकरी जैसे ही रहती है। तो शायद उसी को देखकर उन्हें ये तरकीब आई होगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की पक्षियों से ढेरों चीज़ें बनाई जाती है। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, खोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, फूल और खिलौने भी। मतलब बांस से सिर्फ टोकरियाँ नहीं बनती, बहुत सारे चीज़ें भी मिलते हैं बांस से। अगर आप देखोगे कि घर में सजाने वाले सामान भी बहुत सारे बांस से मिलते हैं। आप ऑनलाइन देखो या फिर आप कहीं मार्केट जाओगे तो होम डेकोरेशन का सामान लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बांस से बनाई हुई मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत भी लगती है दिखने में। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है।
बाँस की पंक्तियों को इस तरह बाँधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेता है। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे की पंक्तियाँ एक दूसरे के गूंदी हुई होती है। मतलब शंकु मतलब एक कोन की तरह हो जाता है। जैसे हमने कोन देखा है ना, आइसक्रीम कोन देखा होगा कैसा होता है, वैसे ही वो बता रही है कि ऐसी इस बाँस की चीज़ें बनाई जाती हैं। पक्षियों से तरह तरह की टोटियाँ भी बनाई जाती हैं। असम में चाय बागानों के चित्रों में तुम लोग ऐसी टोटियाँ पहने दिखे जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टोंगी बाँस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। मतलब आप लोगों ने टीवी में देखा ही होगा कि आसाम के जो लोग होते हैं वे सर पे जो टोपी पहनते हैं वो भी बाँस की ही बनी होती है, और उनके पीठ पे जो चाय के बागानों में देखा होगा उनके पीठ पे एक लकड़ी का रहता है बैग जैसा, उसमें वो चाय की पत्तियां तोड़ तोड़ के रखते हैं, तो वो सब बाँस का ही बना होता है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बाँस इकट्ठा करने का सही वक्त है। मतलब बारिश के टाइम में ये लोग बाँस इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उस टाइम में बारिश होती है और हम घर से बाहर नहीं जा सकते, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग बाँस की चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बाँस काटते हैं। बूढ़े बाँस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बाँस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बाँसों को चुना जाता है जिसमें गाढ़े एक दूर दूर होती है। दांव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर पंक्तियाँ तैयार की जाती हैं। पंक्तियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बाँस को हरेक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाले लंबी पंक्तियाँ काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरियों की लंबाई निर्भर करता है। मतलब बताया जा रहा है कि वो लोग जो बाँस के सामान बनाते हैं ना, वो कच्चे बाँस से बनाते हैं, क्योंकि कच्चे बाँस को अगर हम फोल्ड करेंगे, अभी कैसा भी शेप देंगे ना, तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो लचीला होता है। लेकिन जब बाँस सूख जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी प्रेशर डालेंगे ना, तो वो टूट जाएगा, तुरंत ही टूट जाएगा। और कोई भी बाँस की चीज़ें बनाई जाती है ना, तो उससे बनाने वाली चीज़ पे निर्भर करता है कि बाँस की लंबाई कितनी होनी चाहिए। आमतौर पर पंक्तियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ाई पंक्तियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें खींचकर पतली पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। पतली पंक्तियाँ लचीली होती है। पंक्तियाँ चीरना उस्तादी का काम है। पंक्तियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना पंक्तियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। मतलब पंक्तियों को जो चीरा जाता है ताकि उसको बनाने के लिए, तो उसको चीरना ना बहुत ही मेहनत का काम है। वो पतली पतली लड़ी के टाइप में काटना बहुत ही मेहनत का काम है। तो ये कोई प्रोफेशनल इंसान ही कर पाता है, सबकी बस की बात नहीं है। टोकरी बनाने के लिए पहले पंक्तियों की चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है, या फिर दांव कम आता है। पंक्ति बाएं हाथ में होती है और दाएं हाथ में होती है। अच्छा, मतलब बता रही है कि पंक्ति बाएं हाथ में होती है और दाएं हाथ में होती है। दांव का
धारदार सिरा कपची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से कपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दाएं उंगली दांव के अंदर की ओर दबाता है और दांव कपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब एक कपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यानी प्रक्रिया दोहराई जाती है, मतलब जब तक वो पूरा चिकना एकदम पूरा मुलायम ना हो जाए तो ये प्रक्रिया चलती रहती है उन्हें घिसने की, जब तक कपची। हाँ, इसके बाद होती है कपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। मतलब ये लोग पत्तों से इनमें रंग डालते हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, मतलब जैसे कोई और चीज़ हम बुनते हैं वैसे ही हम बांस को भी बुनते हैं। पहले कपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीकों से आड़ा तिरछा रखा जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है वैसे। फिर बनाए और बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, मतलब बारी बारी से एक को ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे, ताकि वो बंध जाए। इसके चेक का डिज़ाइन बनता है पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विन बुनना हो तो हरेक बाना 2 या 3 तरीके से ऊपर और नीचे से जाता है। इसके कई सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। टोकरियों के सिर पर कपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। मतलब ये सब जो है बांस बनाने, जो टोकरियाँ बनाते हैं ना बांस के, उनका बता रहा है कि वो लोग कितनी मेहनत से टोकरियाँ बनाते हैं, बांस की कोई भी चीज़ बनाते हैं। हमारे लाइफ में हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा महत्व होती है, यहाँ तक कि एक बांस की भी। तो इस कहानी के लेखक हैं एलेक्सन एम जॉर्ज, अनुवाद सासी सबलोक। तो ये था हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। ये कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं, संगीत, प्रकाशन, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।